153, 155, ये दरबार में इसीलिए कोई क्वेश्चन ना रहे, इसीलिए मात्र महामाया स्वयं सवारी लेकर आप लोगों की चीजें बता रही है। भैरव बाबा स्वयं सवारी लेके चीज बता रहे हैं कि कोई मनुष्य का कोई घालमेल उसमें आए ही नहीं। जो यह शरीर देख रहे हैं आप, ये मात्र उतने देर के लिए उसका जीव सक्रिय रहता है जिसमें कि आपको मानवीय कुछ समझाना रहता है, क्योंकि देवता उग्र होते हैं। जो भी माया में जुड़ते हैं वो देवता उग्र होते हैं सब। तो जब वो मानवीय बताने की बारी आती है, उतने में ही इन शरीरों से जिसका जीव है वो बोलता है, जब गद्दी चल रही होती है। बाकी समय स्वयं महामाया महाकाली आपका ये जानकारी आपको स्वयं महामाया महाकाली दे रही है। ये जानकारी स्वयं भैरव बाबा दे रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, इसमें कोई सेवक नहीं, कोई पिशाच नहीं, कोई गण नहीं। तो वैसी मन स्थिति पूर्ण रूप से आप लोग रखिए और जो बताया गया उसको करिए, अवश्य ही लाभ होगा और तत्काल लाभ होगा। बहुत इंतजार आपको नहीं कराएंगे, बस पूर्ण शरणागति रखनी है। क्या प्रश्न बेटा आपको? 4 साल से परेशान हुए। क्या चीज से परेशान है? आर्थिक स्थिति से। आर्थिक स्थिति से परेशान है? बराबर लिखा है? कुछ गलत तो नहीं लिखा? घुमाया फिराया तो नहीं है? नहीं, सही है। ऐसा तो नहीं कि आपके बताने के बाद लिखा हो? नहीं, पहले लिख लिया। पहले से लिखा था ना? क्या लिखा है? आर्थिक परेशानी है। आर्थिक परेशानी है। और क्या प्रश्न है आपका? रोजी रोटी के ऊपर, ये खेती बाड़ी में कोई काम चल नहीं रहा है, जो भी धंधे में हाथ डालते पीछे जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। बढ़ नहीं रहा कुछ पीने खाने की आदत कुछ? पीछे है। सही है। व्यसन है? अब उनको नहीं लिखा वैसा, उनको नहीं लिखा था वो चीज, क्योंकि उनको उनकी वो दिक्कत का पार्ट नहीं था। बराबर? ठीक है, ठीक सही है। नहीं ठीक नहीं, सही चीज है कि नहीं? है ना? बराबर है, एकदम से 100% सही ना? सही 100%। हाँ। उसके कारण घर में दिक्कतें होती हैं, आर्थिक परेशानी, और इसके कारण घर में जो है वो दिक्कतें हो रही हैं। गृह कलेश होता है। गृह कलेश हो रहा है कि नहीं घर में? बराबर लिखा है? उनके पर्चे में तो वो चीज नहीं लिखी थी, उनके पर्चे में अलग चीज लिखी थी, आपके पर्चे में अलग चीज लिखी है। बराबर है? और क्या परेशानी है घर में? घर में यही परेशानी है। घर में कोई बीमार वगैरह किसी प्रकार का? कोई बीमारी नहीं जी। आपके यहाँ पे बेटा सही चीज सबसे बराबर बताइए एकदम से, कुछ गलत तो नहीं बताया? हाँ। इसमें क्या है, परिचय में हमारे पास आपकी समस्त जानकारी आती है, क्योंकि ये गद्दी पे कर्ण पिशाचनी जो शक्ति होती है, जो आप मन में सोच रहे हो वो बताने वाली, वो शक्ति नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे स्वयं महामाया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप नहीं बताते हो। जो आप नहीं बताते हो वो चीजें हम यहाँ से नहीं बताते, वो यहाँ से नहीं बताते। ठीक है? जितना हम बातों को स्वीकार करेंगे, आप स्वीकार करेंगे, उतनी बातों पे ही चर्चा होगी, क्योंकि आपकी पोल खोलना हमारा काम नहीं, आपकी चीजों को घुमाना काम नहीं। सही है। फिर रोग कैसे नहीं हो बोल रहे हो आप? हम को भी नहीं बताते, पर कभी कभी बताते हो। कभी कभी आते बंद हो जाते हैं। यहाँ से कुछ नहीं छुपता है। हाँ। आपने क्या कहा? रोग नहीं है। हाँ। जब देवी ने लिख दिया रोग है, मतलब रोग है। आपको और स्पष्टता देने के लिए रोग का नाम लिख दिया है। सही है। बराबर है? हाँ, चलते बराबर है। गलत तो नहीं? अब सोचो ये चीज कहाँ चलते ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। पर है ना? रोग तो है। हाँ, सही है।
बराबर बात है। अब ये देवी गुरु माता जी को नहीं देखिए, हाँ यहाँ पे हमें मत देखिए, ये स्वयं महामाया महाकाली आपकी चीज बता रही हैं। हम लोग तो मनुष्य है, मनुष्य की इतनी स्थिति है क्या कि आपकी ये चीज बता दे? नहीं, पर उसके लिए तो आप बच्चे हो ना, बाबा के लिए तो आप बच्चे हो। बच्चे मैंने आपको क्या बोला? बेटा। मैं आपको, मेरी उम्र है क्या आपको बेटा बोलने की? है ना? तो जो शरीर है उस शरीर की उम्र थोड़ी है आपको बेटा बोलने की। ये मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? तो आपके यहाँ जो परेशानी है वो परेशानी ये है बेटा कि आपकी कुल देवी जो है वो रुष्ट हो चुकी है। कुल देवी की सेवा कर रहे हो क्या? कर तो रहे थे, क्या सेवा कर रहे हो? जो हमारे पर होते हैं हम नवरात्र में, क्या होते हैं? जो हमारे जो घट वगैरह रहता है नौ दुर्गा में, उसको सेवा नहीं बोलते वो हैं। सेवा नहीं होती है। प्रतिदिन जो करते हो वो सेवा होती है। स्थान दे के, स्थान मिला है उनको, घर देवी में स्थान को है। हाँ है ना, कौन सी किस में बैठी है? गद्दी में बैठे ना बड़े भैया के, इस पे आपके घर में क्यों नहीं बैठी? नहीं तो पार्टीशन हो गया ना, पार्टीशन हाँ, पुराना है, वही पुराना घर हो गया, मतलब अलग अलग है ना। उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब अलग हो गए, आपकी आर्थिक व्यवस्था अलग हो गई, फिर आपकी देवी, आपके पाठ की भी देवी आई है ना। आपका विभाजन केवल खेती बाड़ी का थोड़ी होता है, वो देवता की कृपा का भी विभाजन हो गया ना। तो जो आपके हिस्से जो देवी आई उसको तो आप पूज ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो बड़े भैया पूज लेंगे, तो जब बड़े भैया पूजेंगे तो फल बड़े भैया को मिलेगा ना, अपने को कैसे मिलेगा? तो पहले देवी को बेटा घर में बिठाओ। सभी लोग अपनी अपनी कुल देवियों को घर में चांदी के सिक्के में बिठा लो, उसका चांदी का सिंहासन एक बनवा लो। मुश्किल से 2-5 हजार का खर्चा होता है उसमें। और वर्ष में एक बार कम से कम एक बलि उसको अवश्य देनी चाहिए। नॉनवेज खाते हो कि नहीं? खाते हो ना? तो स्वयं खा रहे हो तो आराम से और देनी चाहिए उसको बलि, है कि नहीं? तो कम से कम एक बलि, चाहे खाओ ना खाओ, पर वर्ष में एक बलि देवी को चढ़नी चाहिए। क्योंकि आपका पुत्र, आपकी आर्थिक व्यवस्था, आपके यहाँ के रोग, ये सब नियंत्रण आपकी कुल देवी करती है। यदि उसकी सेवा नहीं करोगे, जो कर रहा वो खा रहा, जो नहीं कर रहा वो कहाँ से खाएगा? सही है, सही बात है कि नहीं? सही बात सब चीज एकदम बराबर बताइए कि नहीं? ऐसा बराबर कुछ तो नहीं जो आपकी नब्ज पकड़ी, नब्ज बराबर पकड़ी गई कि नहीं आपकी? सही पकड़ी हो। कुछ गलत तो नहीं बता दिया? नहीं कोई गलत ऐसा तो नहीं लग रहा मनुष्य लोग बता रहे हैं ये चीज? नहीं नहीं नहीं, हम लोगों की बातों से, हम लोगों की आवाज से ऐसा तो नहीं लग रहा कोई मनुष्य बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि मनुष्य की इतनी दृष्टि नहीं, इनका जो रोग है वो सिर्फ इन पति पत्नी को पता है और किसी को नहीं। बराबर बात है? सही बात है। सही है। तो वो चीज कोई मनुष्य नहीं जान सकता उस चीज को, जो जो तुम। पत्नी भी नहीं जानती, ये रोग को पत्नी भी नहीं इसीलिए जानती है। देवी ने देवी क्यों बता रही है आपको? इसमें इसका उनको भी नहीं मालूम। वो देवी है ये जताने के लिए तुमको प्रमाण दे रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसे होगा कि देवी और स्वयं भैरव चलाएंगे क्या दरबार, है ना? ये मन में आता है, कोई इसमें गलती नहीं। मनुष्यता की ये मूर्खता है। हम लोग सब मनुष्य जो शरीर धारण किए हैं, हम लोगों की कमी है ये, कि हम अपने देवता भी समक्ष हों तो उनके ऊपर भी शक करने लगते हैं, है ना? पर अभी तो विश्वास हो गया ना, विश्वास हो गया। पूर्ण विश्वास हो गया ना। तो अभी कुल देवी को बढ़िया से पूजो। बाकी मैं व्यवस्था बता रहा हूँ, वो व्यवस्था कर लो, सब चीजें तुम्हारी सही करते हो। क्या काम करते हो? खेती है, खेती है। खेती का चीज जो है ले आके बेचते हो, ऐसा? मैंने खेती उगाते फिर ये इकट्ठा दे देते हैं। हाँ वही वही ठीक है। फसल उगा के वही वही ऐसा कोई विधान है जिससे कि मनुष्यों में ऐसा कोई विधान है जिससे आपकी ये जानकारी जानी जा सके? नहीं वो तो माता ही जानेगी। तो माता की है। कामाख्या माता की जय। कुछ क्रिया इनके लिए देवी? जब अगली पेशे में आएंगे तब बताएंगे। इनके लिए केवल लिख दीजिए क्या चीज? कि क्रिया भविष्य में होगी। अभी इनकी स्थिति नहीं है, वो जब होगी तब अपने आप आएंगे 1-2 पेशी के बाद कि मेरा क्रिया बता दीजिए, क्योंकि क्रिया से जल्दी लाभ होता है। क्रिया जो हो जाती है तो उसमें क्या होता है, आपको जो शक्तियां कई प्रकार की होती हैं। जो आपको अर्जित शक्ति मिलती है वो अलग रहती है, जो आपको क्रिया शक्ति मिलती है वो अलग रहती है। यहाँ पे रुकते हो आप, जैसे आपको रोग है, आप बता रहे हो ना, आ जा रहा, वो रोग ठीक होता है, उसके लिए रुकाया जाता है यहाँ पर। वो रुकवाने पे जो शक्ति काम करती है वो अलग रहती है। सब शक्तियाँ अलग अलग रहती है। अभी गद्दी पे जो शक्तियाँ हैं ये स्वयं जो है देवी और बाबा हैं स्वयं, ठीक तो है? इनका वही है। तो अभी आप अपना अर्जी, हाँ देवी, हाँ अर्जी का उनको बोला है। अर्जी लगा लीजिए अभी और इन तीनों मंत्रों का जप करिए बेटा। जब स्थिति सही हो जाएगी उसके बाद अपना यज्ञ कर लीजिए।
और अगले सोमवार से पेशी शुरू करिए। जी। ठीक है, पेशी के लिए पीछे आना, बैठना, अपना मंत्र जप करना। मंत्र जप में जितना समय डाल दोगे उसका कई गुना आर्थिक विकास होना शुरू हो जाएगा। यदि क्रिया की अगर इनकी रहेगी, मनस्थिति बनेगी बीच हाँ। में, तो जब स्वयं भी आएंगे वो हाँ और जब भी बोलेंगे, हाँ। हाँ जब भी आपको लगे कि क्रिया करने की अभी स्थिति हो गई है, क्योंकि जब आप मंत्र करना शुरू करोगे, अभी पेशी में आओगे तो आपको अपने आप अच्छा लगेगा, है ना। अभी तो आपका विश्वास थोड़ा सा पनपाया गया है, ये वृक्ष अंकुरित होगा, है ना। सही है। हाँ, जब मन स्थिति अपनी और अच्छी हो जाएगी तब फिर से आप नंबर लगा लीजिएगा, क्रिया आपका बता देंगे और क्रिया कर लेंगे। फिर फटाफट एकदम आराम होना शुरू हो जाता है। तब तक जप करो। सब बराबर बताए बेटा? कुछ चीजें इधर उधर तो नहीं था? 1-8% लोग बोलते हैं ट्रिक होता है। अब ये बच्चे से कोई आप इंटरव्यू ले लीजिए कि ट्रिक से वो चीज बताई जा सकती है।